सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द आइलैंड के बारे में। ये कहानी है एक टापू की, जहाँ पर एक तानाशाह रहता है, लेकिन जब वो एक आदमी को मारता है तब उसका भाई आता है इस टापू पर अपने भाई का बदला लेने के लिए, और वो पूरे टापू को बदल करके रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक टापू का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक कैफे को देखते हैं जहाँ पर एक बैंड परफॉर्मेंस दे रहा है। जो बैंड की लीड सिंगर है उसका नाम है नोरा। वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। यहीं पर इस कैफे का मालिक भी है जिसका नाम है एल्वारेज। वो बड़े ही ध्यान से नोरा को देख रहा है। नोरा की जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, एल्वारेज उसे अपने पास बुलाता है, फिर उसके खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। तुम्हें जितनी तनख्वाह मिल रही है मैं तुम्हारी तनख्वाह को 3 गुना बढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ तुम्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहा हूँ। अब तुम यहीं पर काम करोगी। हर एक शनिवार की रात तुम्हें यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी है। इन बातों को सुनने के बाद नोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब एल्वारेज यहाँ पर बारटेंडर को बुलाता है और कहता है कि वो वाइन को यहाँ पर सर्व करे। बारटेंडर इन्हें वाइन देने लगता है। जैसे ही नोरा के ग्लास में वाइन को डालता है, वाइन गलती से उसके ड्रेस पर गिर जाती है। तब बारटेंडर बहुत परेशान हो जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है नोरा से। नोरा कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और ड्रेस है, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन एल्वारेज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए मेहमान हमारे लिए कितनी खास है। तुमने इसके पूरे ड्रेस को खराब कर दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद एल्वारेज खड़ा होता है और चाकू घुसा देता है इस बारटेंडर के गले में। तब बारटेंडर की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। नोरा इन सारी चीजों को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है। वो समझ जाती है कि एल्वारेज बहुत ही खतरनाक आदमी है। तब हमें पता लगता है कि एल्वारेज एक माफिया है और अपना बहुत ही बड़ा गिरोह चलाता है अमेरिका में। लेकिन पिछले 4 साल से आकर के वो इस टापू पर रह रहा है ताकि अपने गलत धंधे को वो हर जगह फैला सके। इसी बीच हमारे सामने लॉस एंजलिस का दृश्य आता है। यहीं पर हम 2 पुलिस चीफ को देखते हैं जिनका नाम है मार्क और उसके साथी का नाम है फिल। ये दोनों अभी यहाँ पर गैंगस्टर्स बन करके आए हुए हैं ताकि डील के दौरान वो बाकी लोगों को पकड़ सके। जब वो कार में होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि दूसरा गिरोह यहाँ पर आ चुका है। तब मार्क निकल करके जाता है बाहर। वो जाकर के बात करने लगता है गैंगस्टर से। तभी फिल के पास उसके लोग चले आते हैं डिलीवरी के लिए। फिल अपनी कार की डिक्की खोलता है, उसके बाद वो हमला कर देता है इन लोगों पर और एक एक करके सबको मारने लगता है। मार्क भी इन चीजों को देख रहा है। तभी मार्क का फोन बजता है। वो देखता है कि उसकी माँ कॉल कर रही है। जैसे ही वो फोन उठाता है, उसकी माँ बताती है कि मार्क के छोटे भाई की मौत हो गई है। सुबह में उसकी लाश मिली है बीच पर। मार्क बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और निकल पड़ता है अपने होम टाउन आने के लिए। जब वो होम टाउन पहुंचता है तब हमें पता लगता है कि उसका होम टाउन वही टापू है जहाँ पर एल्वारेज रहता है। वो अपने भाई के फ्यूनरल में शरीक हो जाता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। यहीं पर हम मार्क के छोटे भाई की तस्वीर देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि उसका छोटा भाई वो बारटेंडर था जिसे एल्वारेज ने मार गिराया। सारे लोग चले आते हैं उसे दफनाने के लिए। एक एक करके सारे लोग आश्वासन दे रहे हैं मार्क की माँ को। तभी यहाँ पर एल्वारेज भी आता है और इन्हें आश्वासन दे करके निकल जाता है। फ्यूनरल का खत्म होने के बाद मार्क अपनी माँ को लेकर के आता है घर पर और अपनी सारी पुरानी चीजों को बाहर निकालता है। इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं जब मार्क और उसका भाई एक साथ थे। मार्क को याद आता है कि 11 साल पहले वो यहाँ पर था। उसे अपने भाई को देखे हुए 11 साल हो गए थे। वो एक के बाद एक मिशन पर ऐसे ही व्यस्त था। वो अपनी माँ को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं ले लेता और उसके कातिलों को बाहर नहीं लाता, तब तक मैं इस टापू से कहीं भी नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद सुबह सुबह वो जाता है यहाँ के पुलिस स्टेशन में और मिलता है यहाँ के पुलिस चीफ से। यहाँ के पुलिस चीफ का नाम है और बी बचपन का दोस्त है मार्क का। इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को देखने के बाद। बी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है, मुझे इस बात का दुख है। मैं बहुत जल्द उन कातिलों को ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक हमें बस इतनी ही बात पता लगी है कि जब तुम्हारा भाई काम करके वापस आ रहा था तभी किसी गैंग ने उसे मार गिराया। लेकिन किस गैंग ने उसे मारा ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है। इस आइलैंड पे बहुत सारे गैंग्स हैं, हम उन्हीं के बारे में पता लगा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद मार्क यहाँ से निकल पड़ता है और आकर के मिलता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जिसका नाम है अकीला। अकीला एक मार्शल आर्ट ट्रेनर है। वो जैसे ही मार्क को देखती है वो बच्चों को बाहर भेज देती है। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। अकीला कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता लगा, उसकी मौत का मुझे बहुत दुख है। मार्क कहता है कि तुम्हें किसी पर शक है? यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स रहते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि किसी गैंग ने ही मेरे भाई को मारा है। अकीला कहती है कि 11 सालों में बहुत सारी चीजें बदल गई है। जब तुम यहाँ से गए थे तब ये टापू कुछ और था, अब ये टापू कुछ और बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं। किसने तुम्हारे भाई को मारा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे गैंगस्टर से ज्यादा एक अमेरिकन आदमी पर शक है जिसका नाम है एल्वारेज। तुम्हारा भाई उसी के कैफे में काम किया करता था। दुनिया को दिखाने के लिए उसने कैफे रखा है, लेकिन उसके आड़ में वो कुछ और ही करता है। पूरे टापू पर यह बात फैली हुई है कि वो बहुत सारे इलीगल धंधे करता है, लेकिन हर वक्त दिखावा करता है कि उसके मंसूबे कुछ और ही है और वो यहाँ पर क्लीन है। लेकिन सबको सच्चाई पता है। जब मार्क इन बातों को सुनता है तब उसका भी शक बढ़ने लगता है एल्वारेज पर। वो अकीला को
को कहता है कि मैं अल्वारेज के पीछे जा रहा हूँ, अगर मुझे आने में देरी हुई तो मेरी माँ को घर पहुँचा देना। इतना कहने के बाद वो पहुँचता है अल्वारेज के कैफे में। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है उसके आदमी उसे रोक देते हैं, पर अल्वारेज कहता है कि उसे अंदर आने के बाद मार्क पूछता है कि मेरे भाई को किसने मारा। अल्वारेज कहानी बनाने लगता है और कहता है कि नाइट शिफ्ट के बाद तुम्हारा भाई वापस जा रहा था, तभी कुछ गैंगस्टर्स ने उसे मार गिराया। वो बाहर के गैंगस्टर्स थे। मार्क कहता है कि मैं बहुत ही जल्द सच्चाई पता लगा लूंगा, लेकिन अगर मेरे भाई के मौत में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तब मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। इन बातों को सुनते ही अल्वारेज कहता है कि बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में, क्या तुम सच में अपने भाई के कातिल को पकड़ना चाहते हो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे का लीड कहाँ पे मिलेगा। इतना कहने के बाद वो एक लोकेशन देता है जहाँ पर इस टापू के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स आते हैं। वो मार्क को कहता है कि अगर तुमने इन सारे लोगों का मुंह खुलवा लिया तब कहीं तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे भाई का कातिल कौन है। मार्क भी यहाँ से निकल पड़ता है। उसके जाते ही अल्वारेज अपने आदमी को कहता है कि जितने भी गुंडे हो सके सबको बुला दो और उस लोकेशन पर भेज दो जहाँ रात में जाने वाला है मार्क। तभी मार्क पहुंचता है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास और उसे कहता है कि जब मैंने इस टापू को छोड़ा था उस समय मैंने तुम्हें बहुत सारे हथियार दिए थे, वो हथियार अब मुझे वापस चाहिए। इसका दोस्त कहता है कि उन सारे हथियारों को मैंने जब दफन कर दिया। बीच के पास एक घर है, उसी घर में। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि 11 साल पहले ये दोनों गैंगस्टर्स हुआ करते थे और इनका राज चलता था इस पूरे के पूरे टापू पर, मगर ये किसी को भी परेशान नहीं करते थे, बाहरी लोगों से सबकी मदद करते थे। लेकिन जब मार्क यहाँ से गया तब से चीजें बदल गई और बाहर से गैंगस्टर्स आने लगे यहाँ पर। मार्क का दोस्त कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें हथियार इसलिए चाहिए ताकि तुम अपने भाई का बदला ले सको, वो मेरा भी भाई था, इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मुझे बता देना। फिर मार्क यहाँ से निकल पड़ता है। वो जाता है उस घर में और जमीन को तोड़ने लगता है। जमीन को तोड़ने के बाद अंदर से वो सारे हथियारों को बाहर निकालता है और रात होते ही पहुंच जाता है उस कैफे में जहाँ का लोकेशन उसे अल्वारेज ने दिया था। अंदर आते ही वो म्यूजिक बंद कर देता है और सारे लोगों को कहता है कि वो लोग बाहर जाएं। तब अंदर सिर्फ गैंगस्टर्स होते हैं। वो उन्हें कहता है कि बताओ मेरे भाई को किसने मारा। तब ये सारे लोग हमला कर देते हैं मार्क पर। इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगी है, लेकिन एक एक करके अब मार्क सबको मार गिराता है और जाता है इनके मुखिया पर और उससे पूछता है कि बताओ मेरे भाई को किसने मारा है। वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा भाई कौन है, हमने किसी को भी नहीं मारा, हम लोगों की हत्या नहीं करते। तब मार्क भी शांत हो जाता है। तभी यहाँ पर अल्वारेज के आदमी आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं मार्क पर। तब मार्क भी छुप जाता है, लेकिन मार्क जानता है कि जो लोग उस पर हमला कर रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर पता है इसके भाई के मौत के बारे में। तब वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है और हमला करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग गोलियां चलाते हैं मार्क दोबारा छुप जाता है। तब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले ये लोग कॉल करते हैं अल्वारेज को और बताते हैं कि मार्क जिंदा बच गया है। अल्वारेज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों से एक काम ढंग से था, अब सीधा सीधा पहुंचो मार्क के घर पर और उसकी माँ को मार गिराओ। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं। वो मार्क के घर पे जाते हैं और अंदर घुसने के बाद बिस्तर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलाने के बाद वो जैसे ही चादर को हटाते हैं वो देखते हैं कि अंदर सिर्फ तकिया है। वो समझ जाते हैं कि घर पर कोई नहीं है। तब उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ता है। इसी बीच हम अकीला को देखते हैं जिसके पास मार्क की माँ है। मार्क को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही भेज दिया था अकीला को अपनी माँ के पास। थोड़ी देर के बाद मार्क और दोनों आते हैं मार्क के घर पर और पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। मार्क अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बी को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर मैंने अपनी माँ को यहाँ से दूर नहीं भेजा होता तब वो भी मर चुकी होती। इस टापू पर कोई कानून नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तुम्हें अभी तक मेरे भाई के मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बी कहता है कि मैंने अपने आदमियों को लगा रखा है, मुझे एक गवाह के बारे में पता लगा है। जब तुम्हारे भाई का खून हुआ था उस वक्त वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जिसका नाम है नोरा। वो एक सिंगर है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वो हर जगह छुप करके रह रही है, लेकिन मुझे उसकी लोकेशन पता लग गई है। वो टापू पर एक मोटेल में रहती है, रूम नंबर 18 में। तुम्हें जाकर के उससे बात करनी चाहिए, कहीं वो तुमसे बात करे। इन बातों को सुनने के बाद मार्क पहुंच जाता है मोटेल में और जाकर के नोरा का दरवाजा खटखटाता है। नोरा जैसे ही दरवाजा खोलती है वो डर जाती है। उसे लगता है कि अल्वारेज का कोई आदमी आ गया है। वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती। तब मार्क भी इस बात को समझ जाता है और अपने पुलिस की आईडी दिखाता है नोरा को ताकि वो ना डरे। तब वो दरवाजा खोल देती है। मार्क अंदर आ जाता है और वो नोरा को कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मेरा भाई एक बारटेंडर था, तुम जहाँ पर परफॉर्म करती थी वो वहीं पर काम किया करता था। तुम्हें पता है कि मेरे भाई को किसने मारा है? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझे बस सच्चाई जाननी है। तब नोरा रोने लगती है, कहती है कि तुम्हारे भाई को अल्वारेज ने मारा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मेरे ड्रेस पर वाइन गिरा दिया था। उसने तुम्हारे भाई को बड़ी ही बेरहमी से मारा। तब से मैं इस आइलैंड पर फंस चुकी। अल्वारेज मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहा, मैं हर जगह भागती फिर रही। अगर मैंने यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की तब वो मुझे मरवा देगा। उसे लगता है कि मैं बता दूंगी कि आखिर तुम्हारे भाई को किसने मारा है। इन बातों को सुनने के बाद अब मार्क भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो नोरा को लेकर के आता है बाहर
और बी के हवाले कर देता है ताकि वो उसे सही सलामत इस टापू से बाहर निकाल। फिर वो अपने घर वापस आता है। मार्क पूरी तैयारी कर रहा है कि वो मार गिराए एल्वारेज को। एल्वारेज को भी ये बात पता लग जाती है कि मार्क उसके पीछे आने वाला है। तब वो अपने सारे कातिलों को बुलाता है और लगा देता है मार्क के पीछे ताकि वो उसे मार गिराए। लेकिन मार्क के घर पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी हम मार्क को देखते हैं जो अकीला के घर पर है अपनी माँ के साथ। वो निकलने वाला है पीछे जाने के लिए एल्वारेज के। तभी एल्वारेज के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही मार्क कार की आवाज सुनता है वो चौकन्ना हो जाता है और अकीला और अपनी माँ को लेकर के जाने लगता है पीछे के दरवाजे से। एल्वारेज के 2 आदमी कार के पास खड़े हैं और 2 आदमी आ चुके हैं मार्क के पीछे। मार्क धीरे धीरे आगे आता है और वो अकीला और अपनी माँ को भेज देता है आगे। फिर वो हमला करना शुरू कर देता है इन दोनों लोगों पर। यहाँ पर हर तरफ गोलीबारी होने लगती है। तभी दूसरी तरफ बी भी आ जाता है। जब वो उन 2 लोगों को कार के पास देखता है तब वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बहुत देर तक यहाँ पर गोलियां चलती है, लेकिन अंत में ये दोनों आदमी अपनी कार में बैठ करके भाग जाते हैं और दूसरी तरफ मार्क लड़ रहा है बाकी लोगों से। वो एक ही झटके में एक आदमी को मार गिराता है। तब दूसरा आदमी यहाँ से भाग जाता है। इसी बीच बी चला आता है घर के अंदर और वो कॉल करता है मार्क। तो मार्क बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके साथ उसकी माँ और अकीला भी है। ये लोग अभी जा रहे हैं मार्क के बेस्ट फ्रेंड के घर पर। मार्क इन दोनों को लेकर के पहुंचता है अपने दोस्त के घर पर और उन्हें बताता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर उसने एल्वारेज को नहीं मारा तब वो उनके पीछे ऐसे ही आएगा। मार्क को अपना बदला पूरा करना है, लेकिन जब तक वो सारी चीजों को नहीं निपटा देता तब तक वो अपनी माँ और अकीला को छोड़ना चाहता है अपने दोस्त के घर पर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्वारेज को जो आता है उसी मोटेल में जहाँ पर नोरा रहा करती थी। वो देखता है कि नोरा यहाँ से जा चुकी है। तब वो आग बबूला हो जाता है। वो यहाँ के मैनेजर को बुलाता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार गिराता है क्योंकि वो नोरा को नहीं रोक पाया। तभी हम मार्क को दोबारा देखते हैं जो अकीला को कहता है कि यहाँ से जा रहा है। तब अकीला कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। इस मिशन पर कहीं उसे उसकी जरूरत पड़ सकती है। मार्क अकीला को बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। तब ये दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं और बाहर आकर के इंतजार करने लगते हैं बी का। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बी की कार आती है, लेकिन कार से बी बाहर नहीं आता। तब ये दोनों डर जाते हैं और धीरे धीरे आते हैं कार के पास। जब मार्क जाकर के दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि बी अंदर घायल पड़ा हुआ है। तभी वो तीनों कातिल आकर के इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। मार्क भी उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो लोग अकीला को पकड़ के ले जाते हैं। मार्क उनके पीछे नहीं जाता क्योंकि बी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब। अगर वो यहाँ से गया तो बी मर जाएगा। वो जाकर के बी से बात करता है। तब बी कहता है कि मैं बचने वाला नहीं, लेकिन अभी आइलैंड तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जब से यहाँ से गए हो तब से हालात बद से बदतर हो गए। तुम्हें इस आइलैंड को बचाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही सुबह होती है मार्क पहुँचता है यहाँ के चर्च में और कहता है कि तुम लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखा है। तुम लोग देखना नहीं चाह रहे कि आखिर इस टापू पर क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बाहर वाले आकर के मनमानी कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है जब हम सारे लोग एक साथ हो जाएं और बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हम उन सबको मार भगाएं। बात अब सिर्फ मेरे भाई की नहीं है, उन लोगों ने बी को भी मार दिया और अकीला को बंधक बना करके रखा है। अगर हम सारे लोग एक साथ नहीं हुए तब वो एक एक करके सबको मार गिराएंगे। इन बातों को सुनने के बाद सारे टापू के लोग एक साथ हो जाते हैं। तब मार्क जाता है यहाँ के पुलिस स्टेशन और बताता है कि बी के साथ क्या हुआ। अब वो इस पुलिस स्टेशन को टेक ओवर कर रहा है। जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती तब सारे लोग मान जाते हैं। तब वो पता लगाना शुरू कर देता है एल्वारेज के बारे में। तभी यहाँ पर फिल आता है और कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुम गायब ही हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चलो। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी जरूरत है। तब मार्क उसे पूरी बात बताता है कि यहाँ पर एक आदमी है एल्वारेज नाम का, वो भी अमेरिकन है, जिसने मेरे भाई को मार गिराया, उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी, और अब उसके पास अकीला है। मैं जब तक इस पूरे टापू को ठीक नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिल कहता है फिर मैं भी यहीं पर रुक जाता हूँ, हम एक साथ मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। ये बात मार्क को बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद एल्वारेज कॉल करता है मार्क के पास और कहता है कि मुझे पता है नोरा को तुमने भगाया है यहाँ से, इसीलिए अब तुम्हारे पास एक ऑफर है। तुम नोरा को लेकर के आओगे मेरे पास और बदले में अकीला को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा और ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। अगर तुम मेरे पीछे नहीं आओगे तो मैं भी अपने किसी भी आदमी को तुम्हारे पीछे नहीं भेजूंगा। हम हमेशा के लिए इन सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं। तुम भी भूल जाओ कि क्या हुआ और मैं भी भूल जाऊंगा सारी चीजों को। तो मार्क मान जाता है। कल सुबह 7 बजे ये लोग मिलने वाले हैं। मार्क जानता है कि वो नोरा को वापस नहीं लाने वाला। वो कैसे भी पहुंचना चाहता है एल्वारेज तक। फोन रखने के बाद वो सबसे पहला कॉल करता है फिल को और बताता है कि तुम्हें एक टीम को तैयार करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन जाओ और सारे लोगों के साथ एक टीम को तैयार करो। कल सुबह 7 बजे मैं एल्वारेज से मिलने वाला हूँ। वो अकीला को भी अपने साथ लेकर के आएगा। जब तक मैं एल्वारेज से बात करूंगा वही समय होगा तुम्हारे पास। तुम पीछे से जा करके अकीला को रिहा करवा सकते हो, फिर हम एल्वारेज को मार देंगे। फिल भी इन बातों को समझ जाता है और वो टीम बनाने में लग जाता है। अगली सुबह 7 बजे मार्क पहुंच जाता है उस लोकेशन पर जहां पर उसे एल्वारेज ने बुलाया है। तभी हम फिल को देखते हैं, वो पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अकीला को छुड़ाने के लिए। थोड़ी देर के बाद उसका सामना होता है एल्वारेज के लोगों से। तब वो उन पर गोलियां चलाने लगता है
और वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहे हैं। तभी हम मार्क को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और जाकर के मिलता है एल्वारेज से। इसी बीच फिल पहुंच जाता है अकीला के पास और उसे रिहा करवाने लगता है। तब एल्वारेज मार्क से कहता है कि नोरा कहाँ पर है। मार्क कांटेक्ट नहीं कर पाता फील से। तब वो एल्वारेज को कहता है कि एक बार मेरे सामने आ जाएगी अकीला, तब मैं नोरा को यहाँ पर बुलाऊंगा। तभी हम फील को देखते हैं जिसने नोरा को आजाद करवा दिया है, मगर पीछे से एक कातिल आकर के उस पर बंदूक तान देता है। तब नोरा उसकी मदद करती है और ये लोग उस कातिल को मार गिराते हैं। तो फिल मार्क को बताता है कि हमने अकीला को रिहा करवा लिया। जैसे ही ये बात मार्क को पता लगती है वो हंसने लगता है और एल्वारेज को कहता है कि नोरा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। नोरा को मैंने लॉस एंजलिस भेज दिया, वो बिल्कुल सुरक्षित है। एल्वारेज कहता है मैं अकीला को मरवा दूंगा। मार्क कहता है कि तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं, अब तुम अकीला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन बातों को सुनने के बाद एल्वारेज अपने एक आदमी को इशारा करता है कि वो मार्क को मार दे, लेकिन उससे पहले मार्क उस पर हमला कर देता है। तब एल्वारेज यहाँ से भागता है, लेकिन वो भागता उससे पहले यहाँ पर टापू के सारे लोग आ जाते हैं और इन पर बंदूकें तान देते हैं। मार्क सबको कहता है कि वो बंदूकें नीचे कर ले। फिर वो एल्वारेज को कहता है कि क्या एक मर्द की तरह मरना चाहोगे? मैं तुम्हें गोली से नहीं मारना चाहता, मैं चाहता हूँ हम दोनों पहले मर्द की तरह लड़े। तब एल्वारेज मान जाता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्क के सामने एल्वारेज नहीं टिकता। थोड़ी देर के बाद मार्क एक चाकू लेता है और वैसे ही एल्वारेज को मारता है जैसे एल्वारेज ने उसके छोटे भाई को मारा था। एल्वारेज के मौत के साथ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। हम मार्क और अकीला को देखते हैं बीच पर बैठे हुए। मार्क अकीला को शादी के लिए पूछता है, तब अकीला मान जाती है। इसी बीच यहाँ पर फील आ जाता है और मार्क को कहता है कि हमारे जाने का वक्त हो चुका है। तब मार्क कहता है कि मैं इस आइलैंड से कहीं नहीं जा रहा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सुरक्षित रखूं और बाहर के लोगों को यहाँ पर आने ना, जिनके भी मंसूबे गलत हैं। तो फिल भी समझ जाता है और वापस जाने लगता है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।